29 साल की प्रियंका के साथ जो हुआ उसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। वो लोग कौन थे जो सुबह प्रियंका के घर आए थे? सतीश के मना करने के बाद भी प्रियंका ने दरवाजा क्यों खोला था? पुलिस के पास ना कोई आई विटनेस था, ना ही एविडेंस। गुस्साए परिजन पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठ गए। आखिर कौन था इस जघन्य अपराध के पीछे? हम बात कर रहे हैं वेल प्लान मर्डर ऑफ 29 ईयर ओल्ड प्रियंका गुप्ता। दस अगस्त 2010 सुबह जब सतीश घर के अंदर पहुंचा तो वहां का मंजर देख वो सिहर उठा। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब सतीश के घर पहुंची तो वहां का दृश्य काफी भयावह था। पुलिस ने देखा कि एक औरत कुर्सी पर बैठी है। उसके दोनों हाथ कुर्सी से बंधे हुए हैं और गला कटा हुआ था। पूछताछ में पता चला कि घर में 2 ही लोग रहते थे, सतीश जो इन्फोसिस कंपनी में HR मैनेजर थे और उनकी पत्नी प्रियंका गुप्ता जो DP स्कूल में टीचर थी, जिनकी किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। सतीश ने पुलिस को बताया कि 10 अगस्त की सुबह वो जॉगिंग कर रहा था। तभी उसकी वाइफ प्रियंका का कॉल आया। उसने कहा कि 2 लोग बाहर खड़े हैं, वो रद्दी खरीदने की बात कर रहे हैं। प्रियंका ने आगे कहा कि मैंने मना कर दिया लेकिन वो जा नहीं रहे। तो सतीश ने कहा कि तुम दरवाजा मत खोलना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आगे सतीश ने बताया कि जब वो घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने काफी बेल बजाया, आवाजें लगाई, फोन किया, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आया। सतीश ने बताया कि घर की 2 चाबी थी। एक चाबी वो ऑफिस के ड्रॉर में रखता था और ऑफिस घर से करीब था। सतीश तुरंत ऑफिस के लिए निकलता है। वहां से चाबी ले जैसे घर का दरवाजा खोलता है तो सामने रूह कपाने वाला मंजर दिखता है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। 2 दिन बीत गए पर पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, ना कोई गवाह ना ही कोई सबूत। फ्लैट के आसपास भी कोई CCTV कैमरा नहीं लगा था जिससे कोई जानकारी मिले। जब ये केस मीडिया में आया तो बेंगलोर पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े होने लगे। उधर कत्ल हुए 3 दिन बीत गए थे। सतीश और उसके जानने वालों ने पुलिस स्टेशन के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने सतीश को बहुत समझाया कि हम ढूंढ रहे हैं, सही दिशा में जांच कर रहे हैं, लेकिन सतीश मानने को तैयार नहीं था। 3 दिन बाद पुलिस ने सतीश से कहा कि अब तुम्हें थाने के बाहर प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, थाने के अंदर चलो, कातिल का पता चल चुका है। कातिल कोई और नहीं बल्कि तुम हो। पुलिस ने सतीश को बताया कि हमें शुरू से ही तुम पर शक था। पुलिस ने सारे एविडेंस सतीश के सामने रखे। पुलिस ने सतीश को बताया कि तुम पर शक की पहली वजह, जब घर के बाहर 2 अनजान शख्स खड़े थे, फिर भी प्रियंका के कॉल आने के 45 मिनट बाद तुम घर पहुंचे, जबकि जॉगिंग से घर की दूरी मात्र 3 से 4 मिनट की थी। पुलिस के शक की दूसरी वजह कि कोई भी इंसान जो सुबह जॉगिंग करने जाएगा वो अपने ऑफिस का सिक्योरिटी कार्ड लेकर नहीं जाएगा। शक की तीसरी वजह, पुलिस को इन्फोसिस कंपनी से पता चला कि किसी भी एम्प्लॉय को अपने वर्क स्टेशन तक पहुंचने के लिए 3 जगह सिक्योरिटी कार्ड स्वाइप करना पड़ता है, पर सतीश ने कहीं भी कार्ड स्वाइप नहीं किया था। यानी जब वो वर्क स्टेशन पहुंचा ही नहीं तो चाबी कैसे लाया? सतीश ऑफिस गया तो था लेकिन बिल्डिंग में घूमकर निकल गया। शक की चौथी वजह, जहां से कॉल किया गया और जहां कॉल रिसीव किया गया, दोनों का लोकेशन एक ही जगह का था। इसका मतलब ये था कि कत्ल करने के बाद सतीश ने घर में ही प्रियंका के मोबाइल से खुद के मोबाइल पर कॉल किया, इसलिए दोनों लोकेशन सेम शो हो रहा था। सारी बात सुनने के बाद सतीश ने अपना गुनाह कबूल किया और पूरी कहानी सुनाई। सतीश ने बताया कि उन दोनों की शादी उनके मर्जी से 2007 में हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही प्रियंका ने इन-लॉज के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश पर अलग घर में रहने के लिए दबाव बनाने लगी। सतीश के पेरेंट्स ने सतीश को समझाया कि अगर प्रियंका अलग रहना चाहती है तो तुम उसके साथ चले जाओ। पेरेंट्स के समझाने पर सतीश प्रियंका के साथ अलग घर में शिफ्ट हो गया, लेकिन जब भी सतीश अपने पेरेंट्स से मिलने जाता तो प्रियंका उससे झगड़ा करती और पेरेंट्स से मिलने के लिए मना करती। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अपने पेरेंट्स से रेगुलर फोन पे
बात करती। जब सतीश ये देखता तो उसे बहुत दुख होता कि इसके रिश्ते तो इसके पेरेंट्स के साथ अच्छे हैं, पर इसकी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे साथ रह रहे थे। इसी बीच सतीश और प्रियंका ने एक जमीन खरीदा जिस पर वो अपना घर बनाने वाले थे। जुलाई 2010 में उस जमीन का भूमि पूजन होना था। इसके लिए प्रियंका के पेरेंट्स उत्तर प्रदेश से बेंगलोर पहुंचे। सतीश के पेरेंट्स भी भूमि पूजन के लिए पहुंचे। हद तो तब हो गई जब प्रियंका ने सतीश के पेरेंट्स को कहा कि इस भूमि पूजन में आपका कोई काम नहीं, आप इससे दूर रहें, और उन्हें लौटा दिया। बाद में जब सतीश को इस बात का पता चला तो उसने प्रियंका से इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उसने उसी दिन ठान लिया था कि वो इसका बदला प्रियंका से जरूर लेगा। सतीश ने प्रियंका की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी। सतीश ने प्रियंका को बताया कि वो प्रियंका के लिए 2 सरप्राइज प्लान कर रहा है, जिसके लिए प्रियंका बहुत एक्साइटेड थी। कुछ दिनों बाद 10 अगस्त की तारीख आती है। सतीश ने प्रियंका से कहा कि सरप्राइज देने का टाइम आ गया है। उसने प्रियंका की आंखों पे पट्टी बांध कुर्सी पर बैठाया। फिर धीरे से सतीश ने उसकी आंखों की पट्टी खोली। सामने दीवार पर प्रियंका की एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी थी। ये देख प्रियंका बहुत खुश हो जाती है। फिर सतीश ने प्रियंका से कहा कि अब दूसरी सरप्राइज की बारी है। इसके लिए तुम्हें आंखों में पट्टी के साथ अपने हाथों को भी बंधवाना पड़ेगा। प्रियंका इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर सतीश नायलॉन की रस्सी का फंदा प्रियंका के गले में डालता है। प्रियंका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए हीरे का हार लाए हो। इसके आगे प्रियंका कुछ कह पाती। वो हार जो असल में रस्सी थी, शिकंजा कसता है और प्रियंका की मौत हो जाती है। फिर सतीश श्योर होना चाहता था कि उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए उसने चाकू से भी प्रियंका का गला काटा। पुलिस ने सारे एविडेंस कलेक्ट कर चार्जशीट सबमिट किया। 28 जुलाई 2017 को सेशन कोर्ट ने सतीश को लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। सतीश ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज सतीश जेल में अपनी सजा काट रहा है। सतीश के एक गलत कदम ने कई लोगों की खुशियां छीन ली। द्वेष और आवेश में निर्णय हमेशा गलत ही होता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल डार्क स्टोरी 027 को अभी सब्सक्राइब कर बेल बटन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली सारी क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।